वापस बोलना पड़ेगा मेरे को भी। और आपका एक रिकॉर्डर रखे नहीं उसे, चलिए शुरू से बोलूँगा। आज शुक्रवार है और शुक्रवार को हम अशोक जैन मंथन से बात करते हैं। तो अशोक जैन मंथन जो है हमारे साथ हैं, और अशोक जैन जी जो है, अशोक मंथन जी जो हैं वो साहित्यकार हैं, कवि हैं, और बेहतर मानवीय व्यवस्था के लिए अपना चिंतन मनन करते रहते हैं, मंथन करते रहते हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि वो कौन सी बेहतर व्यवस्था है जो आज की डेट में नहीं है, और आप जो सोचते हैं कि वैसा करने से या उस तरह की बात करने से अच्छी व्यवस्था होगी, इस व्यवस्था में क्या परिवर्तन हो कि एक अच्छी मानवीय व्यवस्था बने। मैं भी ये मानता हूँ कि ये व्यवस्था अच्छी नहीं है, अन्यायपूर्ण व्यवस्था है, और ये भारत में तो बाद में आई, लेकिन यूरोप में सबसे पहले आई। और गांधी जी तो इस व्यवस्था को शैतानी व्यवस्था कहा करते थे। तो इस शैतानी व्यवस्था को बदलने के जो तौर तरीके हैं, या जो साधन होने चाहिए, या किस तरह से बदलें, उसके लिए क्या विचार होना चाहिए, उस विचार को हम अशोक जी से जानेंगे। तो मैं अशोक जी, आप बताएं कि इस व्यवस्था में क्या परिवर्तन हो कि लोगों पर जो अन्याय हो रहा है, जैसे छोटी जात के लोगों पर अन्याय हो रहा है, या महिलाओं पर अन्याय हो रहा है, या रंग के नाम से अन्याय, मतलब कई तरह के अन्याय जो हो रहे हैं, अवसर नहीं मिल रहे हैं लोगों को, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस व्यवस्था में, रोज़गार नहीं है जैसे बहुत बड़ी समस्या, तो अभी आज की डेट में यही है। शिक्षा की भी बहुत ज़्यादा अच्छी हालत नहीं है। तो आप बताएं कि इसमें क्या परिवर्तन करें कि ये सब अन्याय जो है मिटे, और सबको अवसर मिले, सबको एक सरीखा समाज बने, और सबको न्याय मिले, किसी के ऊपर कोई अन्याय नहीं हो, अत्याचार नहीं हो, शोषण नहीं हो। धन्यवाद हिम्मत सेठ साहब। नमस्कार। पिछली बार हमने जो बात कही थी व्यवस्था को लेकर, प्रजातंत्र को लेकर, उसी बात को हम आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि हमने पिछली बार भी कहा था कि प्रजातंत्र में इस देश की जनता ही किसान है, और इस देश की जनता को ही सोचना होगा कि किस तरह से इस प्रजातंत्र को फलीभूत करें और सामूहिक हित के अंदर इस व्यवस्था को ऐसी बनाएं जिससे सभी का हित निहित हो जाए। इस बात को लेकर मैं अपनी बात कहूँगा। एक कहा है कि बहुत सारी समस्याएं अभी सेठ साहब ने बताई, ये समस्या है और एक की नहीं सभी की है। हर व्यक्ति जीता है अपने अपने तरीके से, पर परेशान भी लगता है। कभी खुशी, कभी गम, कभी धूप, कभी छांव, उनके बीच में। पर देखा जाए तो अधिकतर तो लगता है कि वो एन प्रकरण अपना जी तो लेता है, पर खुशी नहीं है। उस बात को लेकर कहा इतनी समस्याओं के ऊपर कि सड़े पेड़ की सड़ी पत्तियां किसको कैसे ट्रीट करूं, सड़े पेड़ की सड़ी पत्तियां किसको कैसे ट्रीट करूं, और रूट को करना ट्रीट हमें है, और रूट का करना ट्रीट हमें है, सबसे ही आह्वान करूं। तो आह्वान सभी से है कि हर व्यक्ति, प्रजातंत्र में हर व्यक्ति ही जिम्मेदार है समस्त व्यवस्थाओं के लिए। जो कुछ भी हो रहा है, चाहे वो राजनीतिक व्यवस्था हो, सामाजिक व्यवस्था हो, या आर्थिक व्यवस्था हो, उसके लिए सोचना, करना, ठीक करना, ये इस देश की जनता का ही दायित्व है। कई बार हम फिल्मों के अंदर देखते हैं हीरोइज्म बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो ऐसा उम्मीद करते हैं कि एक व्यक्ति जैसे सब कुछ बदल देता है, एक व्यक्ति सभी से लड़ लेता है, अन्याय को खत्म कर देता है। पर मेरा मानना है कि ऐसा संभव नहीं है। देश की अधिकांश जनता को उठना होगा, एक साथ आना होगा, विचार करना होगा। जैसा मैंने पिछली बार कहा कि हर एक व्यक्ति को लिखना होगा कि आखिर वो किस तरह की व्यवस्था चाहता है। कम से कम जो पढ़े लिखे लोग हैं, वे तो लिख सकते हैं ना, उनकी सोचें, पर वो भी नहीं लिखकर वो भी अलग अलग धर्म, पंथ, संप्रदायों, जातियों के हितों और अहितों के लिए उनके नेताओं की बातों के अंदर भ्रमित होकर उनकी उसी में ही घूमते रहते हैं, उसी पर ही बातें करते रहे। जैसा मैंने कहा था और आज भी कह रहा हूँ कि चर्चा हर आदमी करता है, सवेरे घूमते हुए करता है,
शमशान में किसी कहीं दाग में या कहीं जाता है कब्रिस्तान में तो वहाँ पर बात करता है, पर वहाँ सिर्फ निंदा करता है, क्रिटिसाइज करता है, पर इस बात को नहीं, इसके ऊपर बात नहीं करता है कि हम एक ऐसी व्यवस्था चाहते हैं। और मेरा जो जोर है वो इसी बात पर जोर है कि कम से कम पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति और इवन किसान, हर व्यक्ति भी अगर इसके ऊपर चिंतन करे और अपना कुछ न कुछ बिंदु बनाए, हमें इस तरह की व्यवस्था चाहिए और उसके ऊपर सामूहिक रूप से चर्चा हो अलग अलग समूहों के अंदर, चाहे वो योजनाबद्ध तरीके से या बिना योजनाबद्ध तरीके से, तो कहीं न कहीं लोगों का मानस इस तरह के बनेगा कि हमें इस तरह की व्यवस्था चाहिए और उनके अंदर से जो जनप्रतिनिधि निकल के आएंगे वो भी ऐसे बड़े समूह के दबाव के अंदर भी रहते हुए भी, और स्वयं की सोच भी उनकी अच्छी होगी क्योंकि वो उसी कढ़ाई से निकलेंगे जिस कढ़ाई के अंदर ही जनसमूह है। तो कहा जाता है, मैं कहता हूँ अक्सर कि जैसे कढ़ाई में चावल पकेंगे वो पत्तल में परोसे जाएंगे, तो प्रजातंत्र में जैसी जनता होगी वैसे ही उसके प्रतिनिधि होंगे। बोरी के अंदर जो जैसा भी गेहूं है या जो अनाज है, अपने उसको बोरी के अंदर थोड़ा सा सैंपल के रूप में निकालते हैं तो जो बोरी के अंदर होता है वही हाथ के अंदर आता है। तो ये जिम्मेदारी इस देश के हर नागरिक की है कि इस प्रजातंत्र को बेहतर करे। अगर बेहतर नहीं है तो इसका खामियाजा भी हर व्यक्ति को भुगतना होगा और उसके लिए जिम्मेदार भी हर व्यक्ति है। मेरे एक चिंतन लेकर मैं कई बार बात करता हूँ, कोशिश की है कि जागरूक लोगों का एक समूह बनाएं और वो आपस में चर्चा करें मूल रूप से हम कैसी व्यवस्था चाहते हैं, आगे क्या करना है इस रूप में। तो उसके लिए चंद पंक्तियां मैं आपके सामने रखूंगा। जो सपना मैंने देखा है कि नई सदी का क्या दूं मैं उपहार आपको बोलो तो, कि नई सदी का क्या दूं मैं उपहार आपको बोलो तो, देना चाहूं खुशहाली पर कैसे दूं बोलो तो, कि नई सदी का क्या दूं मैं उपहार आपको बोलो तो, देना चाहूं खुशहाली पर कैसे दूं बोलो तो, कि चाहूं कि हर बच्चा बच्चा तंदुरुस्त मुस्कान भरे। ये सपना ये होना चाहिए इस प्रजातंत्र के अंदर कि चाहूं कि हर बच्चा बच्चा तंदुरुस्त मुस्कान भरे, सच्ची शिक्षा पाकर अपने देश का रोशन नाम करे। भीड़ बने ना भेड़ बने ना, भीड़ बने ना भेड़ बने ना, जगता एक इंसान बने और इस माटी में पला बड़ा, इस माटी का सम्मान बने। पर कैसे दूं माहौल मानवीय, पर कैसे दूं माहौल मानवीय, कीचड़ कुंड में बोलो तो, देना चाहूं खुशहाली पर कैसे दूं बोलो तो, कि एक अकेला जोत जलाए किसे मार्ग दिखलाएगा। वो लीड कर सकता है, वो अपनी बात कह सकता है, पर उसके साथ जनता को साथ आना होगा और स्वचिंतन को भी प्रोत्साहित करना होगा, स्वचिंतन को भी सामने लाना होगा। तो कहा है कि एक अकेला जोत जलाए किसे मार्ग दिखलाएगा, जोत में तप कर अंधियारे का बस जुगनू बन जाएगा। अरे रेवड़ दो टांगों वालों का, मुंह में जंगली दांत और भगे जा रहे अंधे होकर स्वार्थ की रख आंट, तो रोक के कैसे दौड़िए वहशी, प्यार बांट लूं बोलो तो, देना चाहूं खुशहाली पर कैसे दूं बोलो तो, देना चाहूं खुशहाली पर कैसे दूं बोलो तो। इसका रास्ता जो बनाया है कि सोचा है कुछ जगते लोगों को मैं साथ मिलाऊंगा, सोचा है कुछ जगते लोगों को मैं साथ मिलाऊंगा और भीड़ बने लोगों का फिर से स्वाभिमान जगाऊंगा। तो नई सदी में मानव मंथन का उपहार में लाया हूं और खुशहाली का मार्ग दिखाने बीच आपके आया हूं, पर कितने हैं तैयार। सबसे बड़ी बात यह है कि इस भौतिकवादी दौड़ में सुबह से शाम तक भागते हुए, अपने ही स्वार्थों को देखते हुए अच्छी व्यवस्था के लिए कितने लोग तैयार हैं। तो कितने हैं तैयार मानवीय फसल उगाने बोलो तो, और जो भी हैं तैयार वे अपना फर्ज निभाने दौड़ो तो, जो भी हैं तैयार वे अपना नाम लिखाने दौड़ो तो नई सदी का यही है उपहार अगर सब चाहो तो, और खुशहाली का मार्ग यही है, खुशहाली अगर चाहो तो, खुशहाली का मार्ग यही है, खुशहाली अगर चाहो तो जागना तो सभी को होगा, कोई भी इससे मुक्त नहीं है। अपने अपने समूह में, अपने अपने परिवार में, अपने अपने मित्रों में, अपने अपने दफ्तरों के अंदर जो भी काम का उनका क्षेत्र है वहां पर जब भी चर्चा करें तो वनिस्पत के किसी को क्रिटिसाइज करने की,
वनिस्पत के किसी की बात करने के ये बात की जाए कि हम ऐसा चाहते हैं और इसके लिए ही हम कटिबद्ध हैं और उसके लिए प्रयासरत रहेंगे। और जब भी कोई जनप्रतिनिधि हमारे साथ आएगा तो हम कहेंगे, उसको भी यही कहना होगा कि हम ये चीज चाहते हैं, आप इसके ऊपर बात कीजिए। तभी अगर शिक्षा के ऊपर या रोजगार पर नहीं बात हो रही है तो क्यों नहीं इस देश के अंदर जितने जनप्रतिनिधि हैं उनको जाके पकड़ा जाए अपने अपने शहर के अंदर जाके कि इस बात का आप क्या कर रहे हैं, आप क्यों नहीं बात कर रहे हैं, आप क्यों हमें अलग अलग धर्म पंथ संप्रदाय के ऊपर भड़का रहे हैं, क्यों अलग अलग स्तर की बात कर रहे हैं। तो सोचना होगा कि कैसे ये व्यवस्था बेहतर बने। सबसे बड़ा बिंदु तो यही है, पर सोचना आपको ही होगा, तभी जाके आगे बात बनेगी। जैसा कि मैंने कहा है कि फिल्मों के अंदर हीरोइज्म हमारे ऊपर इतना डाल दिया है कि एक व्यक्ति, कहीं अमिताभ बच्चन, कहीं कोई वही 50 लोगों से लड़ लेता है, 25 लोगों से लड़ लेता है। संभव नहीं है भाई। वहां भी अगर एक ही विलेन का एक घोंसा पड़ जाता है तो उसकी सारी जो है वो, मतलब आप देखिए उसको कितना दिनों तक अस्पताल में रहना पड़ा, वो यथार्थ है। तो मेरा तो ये भी कहना है, कभी हम आगे बात भी करेंगे कि फिल्में भी यथार्थ परख होनी चाहिए, जिसमें के और वहाँ भी एक अच्छी व्यवस्था की, अच्छे जो निर्देशक हैं वो अच्छी व्यवस्था बनाने के लिए कैसे जन समुदाय जागरूक होकर परिवर्तन कर पाए, ऐसी फिल्में बननी चाहिए। तो ये लोगों की सोच के अंदर एक बेहतर परिवर्तन दे पाएगी, उनको उस दिशा में सोचने के लिए बाध्य कर पाएगी या प्रोत्साहित कर पाएगी। इस बात में हमें विचार करना होगा। सेठ साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं, कोई सवाल करना चाहिए, कहिए, मेरे अपनी समझ के अनुसार मैं उस बात को रखूंगा। नहीं, सवाल करने का मेरे को कोई मतलब नहीं लग रहा है, क्योंकि हमने जो सवाल किया था उस पर आपने फिर सवाल खड़ा कर दिया कि देना चाहूँ खुशहाली पर कैसे दूँ, बोलो तो कैसे दूँ, यही तो हम पूछ रहे थे, खुशहाली कैसे आए। आपने फिर वही सवाल खड़ा कर दिया कि कैसे दूँ, तो प्रश्न तो वही खड़ा है अभी तक। उसका जवाब दिया है। आगे हम बिल्कुल नहीं बढ़े हैं। उसका जवाब, और जो जवाब आपने दिया है, हाँ, वो प्रैक्टिकल नहीं लगता है, क्योंकि अगर वो प्रैक्टिकल होता तो ये स्थिति नहीं बनती। वो अगर लोग जाग जाते, लोग अगर चेतनावान हो जाते और लोग अगर अपने जनप्रतिनिधियों को पकड़ने लग जाते तो ये स्थिति बनती ही नहीं। पहले चुनना पड़ेगा अपने अंदर से ये ही स्थिति नहीं, सुनो, आप सुनिए सेठ साहब, अपने अंदर से जनप्रतिनिधि निकालने पड़ेंगे अच्छे। आप ऐसे थोड़ी को पार्टी के हिसाब से ऐसा नहीं निकालने पड़ेंगे, वो तो एक नहीं, वही रास्ता है, मान लीजिए रास्ता वही, तो वो कैसे होगा, वो बता रहे रास्ता, वो बता रहे, चर्चा करें, पढ़ा लिखा किसी ने लिखा है। लोग कैसे इकट्ठे होंगे, लोग कैसे तय करेंगे कि उसका एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा। वो स्वयं लिखेंगे, वो अपने घर पे लिखेंगे, पढ़ा लिखा आदमी लिखेगा। स्वयं लिखने से नहीं होगा, ये इनप्रैक्टिकल बात कह रहे हो आप। आपको मतलब पहले आपको पूरा एक शेड्यूल बना करके देना पड़ेगा। वन मैन शो नहीं, उसके ऊपर चर्चा होगी। नहीं तो मैं आप दे दिया, आप बना के दोगे, ये ऐसे ऐसे हम करेंगे तो ये व्यवस्था बदल सकती है, ये जब तक आप नहीं दोगे, केवल ये फेक बात करने से नहीं होता है कि अरे सबको एक हो जाना चाहिए, सब चेतनावान हो जाएं, वो हो जाए, ये बात ठीक है भाई, वो तो आप लोग लेकिन वो कैसे होंगे एक, उनको एक करने के लिए क्या क्या करने पड़ेंगे, ये बात जब तक आप नहीं लिखेंगे और आप नहीं बताएंगे लोगों को, तब तक नहीं होगा। इसलिए इस वीडियो को आज यहीं समाप्त करते हैं, फिर आगे के एपिसोड में हम और बात करेंगे, इससे और आगे बढ़ के बात करेंगे। तो मैं एक बार इस वीडियो को समाप्त करने के पहले अशोक जैन मंथन साहब का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप पधारे। धन्यवाद आपका और सभी का, जो ये अच्छी बात आपने रखी और हम सबको चेतनावान बनाने की बात कही और खुशहाली का मार्ग भी दिखाया, लेकिन वो अभी अधूरा है मेरे हिसाब से, क्योंकि वो चेतना जब तक नहीं जागेगी तब तक वो खुशहाली नहीं आ सकती। और वो चेतना जगाने का जो काम है वो हर आदमी नहीं कर सकता, वो नेता को या सोचने वाले को या कभी नहीं, ये गलत है सेठ साहब, इस बात को नेता को कभी नेता की बात नहीं, आप ये नहीं, आप हमारी बात को पूरा भेस मिला देते हैं, बात को तो बोलने दो आप। तो ये जो बात है वो
बिना चिंतन किए, बिना सोचे, बिना उसका एक तरीका निकाले नहीं हो सकती है। मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ और ये अपील करता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आगे लोगों तक पहुँचाएं, फॉरवर्ड करें और सब्सक्राइब करना न भूलें और सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकन दबाएं और सुझाव भी दें। अशोक जैन साहब भी अपील करना चाहते हैं तो। जी हाँ, देखिए बात हमने कही और हम भी साथी हैं, संवाद करते हैं, परंतु विचारों में हो सकता है। मैंने स्पष्ट कहा है कि एक व्यक्ति के अंदर नेता बनने या नेतृत्व का मैं भरोसा नहीं करता हूँ। समूह को ही तैयार होना होगा और मेरी अपील उसी समूह को तैयार करने में जो सुन रहे हैं वो भी अपने घर पे, जैसे पिछली बार भी कहा, इस बार भी कह रहा हूँ, कुछ अपने पॉइंट्स बनाएं कैसी व्यवस्था चाहते हैं और आपके सुझाव जो हम ये चर्चा कर रहे हैं, ये शुरुआत ही अपने आप में बहुत बेहतर शुरुआत है, सेठ साहब ने कही है, और उसके ऊपर आप अपने बिंदु बनाएं, उसके ऊपर आपस में भी चर्चा करें, हमें भी सुझाव दें तो हम उसके ऊपर भी और बात करें। निश्चित रूप से आपके सुझाव हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। धन्यवाद, आभार।